संबंध, वैवाहिक जीवन, शादी से पूर्व और शादी के बाद, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में जब तुम हारने लग जाना तो तुम समझना कि अब तुम्हें लव विद एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। ये रिश्तों का पाठशाला, ये किताब अब तुम्हारे जीवन को कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो मॉडलिंग पे काम करते हैं, जो सिनेमा के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उनका लव लाइफ, उनका मैरिटल लाइफ, उनका पर्सनल लाइफ डैमेज हो जाता है। इसका कारण, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे लोग अपना काम छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आप कहीं ना कहीं जो जैसा है उससे ज्यादा उसको अच्छा बनाने में लगे, तो उसके दोष भी आपको लगते हैं। क्योंकि जो जैसा है वो अपने कर्मों से वैसा है, उसकी भाग्य, उसकी प्रारब्ध, उसका अपना लक उसके साथ काम करता है। और एक बात, जो जैसा है उसको उसने ही वैसा बनाया, उसको निर्माण उसने स्वयं किया है। अब उसे चेंज करते समय आपकी ताकत लगेगी, आपका सामर्थ्य लगेगा। चाहे ब्यूटी पार्लर में हो, चाहे आप पिक्चरों में काम करते हो, आप मॉडल हो, या तो खुद को बदलने के लिए आप काम करते हो या तो दूसरों को बदलने के लिए काम करते हो, और ये दोनों ही नुकसानदेह हैं, ये दोनों ही तकलीफ वाली चीजें हैं। तो उसका दोष आपको लगता है। आपने किसी कुरूप को, सामान्य को सुंदर बनाया, तो ये क्या हुआ? उसके कर्मावली में आपने हस्तक्षेप किया। आप किसी के नेल्स बढ़िया कर रहे हो, आप किसी की ब्यूटी अच्छी कर रहे हो, किसी के हाथ अच्छे कर रहे हो, किसी के नैन नक्श बढ़िया बना रहे हो, जो भगवान ने बनाए उससे अलग काम कर रहे हो, तो तुम एक अलग भगवान बनने का प्रयास कर रहे हो, उसके दोष आपको भी लगे। एक मूर्तिकार ने दूसरी मूर्तिकार से कहा, मतलब एक सामान्य मूर्तियां बनाने वाला भगवान से कह रहा है, बोले बुद्ध मैं भी बनाता हूं। भगवान से कह रहा है मूर्तिकार, बोले बुद्ध मैं भी बनाता हूं। अपना परिचय दिया और फिर उससे ज्यादा बड़ी बात कह दी, बोले बुद्ध मैं भी बनाता हूं और बुद्ध तू भी बनाता है। मैं भी बनाता हूं, तुम भी यही काम करते हो, हम में तुम में कोई फर्क नहीं है। मूर्तिकार कह रहे हैं, बोले बुद्ध मैं भी बनाता हूं और बुद्ध तू भी बनाता है। तेरा बुद्ध मेरे बनाए हुए बुद्ध के आगे सर झुकाता है, वो नतमस्तक होता है। तुम इंसान बनाते हो, हमें भगवान बनाता है। तो कहने का आशय ये है कि आप प्रकृति के निर्माण में, उसकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं किसी न किसी तरह से, उसका दोष लगता है आपको। काम बंद नहीं करना है, उसके दोष की निवृत्ति रखना है। जब भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ब्यूटी से रिलेटेड इस दिशा में कोई काम करने वाले लोगों को अपने खुद के पैरों की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और खुद को भी सुंदर बनाने की तरफ फोकस रखना चाहिए। 99.9% क्या होता है कि जो ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं या ब्यूटी का काम करते हैं या इस क्षेत्र का काम करते हैं, वो खुद अस्त व्यस्त होते हैं, खुद सुंदर नहीं होते, खुद अच्छे नहीं बनते, खुद बेहतर नहीं होते, खुद का ऊपर का कोई ध्यान ही नहीं होता, खुद के लिए कोई काम नहीं करते, दूसरों को बिल्कुल चमकाए रहते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये बात समझ कर चलो कि मैं अगर किसी को आशीर्वाद भी दूंगा तो उसका काम हो ही जाएगा। ये बात जिनको पता है वो सिर्फ आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पर जो लोग नए हैं, जिनको मालूम नहीं, जिन्हें पता नहीं, वो दुनिया भर की इधर बातें भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ भी तभी मिलेगा जब आप उसके पात्र बनेंगे। मैंने कितनी बार तांत्रिकों की वजह से, मैंने देखो बहुत बार तुम्हें दिखाया, आप देखो बड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा, एक दांत यहाँ दिख रहा है, एक दांत यहाँ दिख रहा है, ये
कई साल पहले मुझे सांप ने काटा था, साधना के समय पे। 150 देश के बड़े तांत्रिक मुल्ला मौलवी लग करके मुझे मारने के लिए प्रयास किए ताकि मैं आपकी मदद न कर पाऊं। लेकिन भैया, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर परमात्मा होता है। मुझे मारने के लिए सांप, सपेरा और इंसान, गोली, बंदूक, बारूद, जहर, ये सब छोटी चीजें हैं, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे महादेव का भक्त कहते हैं, कुछ लोग राम का भक्त कहते हैं, ये त्रिशूल और चक्करबाजी पर पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप तो स्वयं शिव हो, आपको तो सिद्धि है, आपको ये है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। पर मैं एक बात तो मैं भी बोलता हूं कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में जो आएगा, मेरे पास 25 लाख बच्चे, उनके बीच में जो आएगा, जो उनके ऊपर आंख उठाएगा, वो बचेगा तो नहीं, वो चाहे कोई भी हो। और मैं ताकतवर जितना भी हूं, इतना जरूर हूं कि अपनी और उनकी रक्षा और सुरक्षा कर सकूं। तो खैर, मैंने अभी तक 25 लाख लोगों को जीवित किया है, जिंदा रखा है, उनके जीवन को बचाया है, उनको सुरक्षित किया है, उनको सजाया है, उनको बेहतर बनाया है, उनको पढ़ाया है, उनको हमेशा बुराइयों से बचा करके लेके आया हूं और व्यवस्थाएं बेहतर की है। मैंने 25 लाख लोगों को, जो मैं कहता हूं कि मैंने ठीक किया है, 25 लाख लोगों के जीवन में प्यार भरा है, 25 लाख लोगों की मैरिटल लाइफ ठीक की है, तो ये छोटी संख्या नहीं है। इसमें कुछ लोग तुम्हारे YouTube पर हैं, कुछ वैसे भी हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, उनको भी ठीक किया है। रात में, एक दिन में, एक सेकंड के अंदर भी चीजें दे देती है। जो भी कुछ बिगड़ जाए वो सब तत्काल ठीक किया जा सकता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ठीक किया जा सकता है। मैंने फोन पर बात करके भी लोगों को ठीक कर दिया है। तो अब सब बारी तुम्हारी है। अब तो मेरे अपने खुल के स्टेटस पे मैंने लिख रखा है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं, मैं तो किसी और के लिए भी कह दूं तो वो सुन लेता है। तुम्हारे लिए भगवान सुनेगा कैसे नहीं, तुम्हारी बात होगी कैसे नहीं, तुम्हारा काम बनेगा कैसे नहीं। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत तुम्हारे काम को होने से रोक सकती है? मैं बैठा हूं ना बीच में, बस तुम पहले हमारे तो हो जाओ ठीक से। तुम कभी इनको, कभी उनको, कभी इसको, कभी उसको, दुनिया भर को देखोगे। एक पिता, एक पति, एक जीवन साथी, एक धर्म, एक नियम और एक गुरु, इससे डबल हो जाए तो गालियां हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई प्रेम नहीं जो स्वार्थ के बगैर चलता हो। जब कोई पत्नी ये कहने लगे कि मेरा पति मेरे पास स्वार्थ के लिए आता, तो तुम समझ जाना उस पत्नी का जीवन खराब होगा। इसलिए कभी ये नहीं बोलना है। भगवान से मनाए रखो, भगवान से रोज प्रार्थना करो कि उनका स्वार्थ मेरे से बना रहे, क्योंकि स्वार्थ होगा तो वो सिर्फ खाना ही खाने आते हैं, वो इसीलिए ही आते हैं, वो उसीलिए ही आते हैं, उनको यही ही चाहिए, जो भी कुछ पता नहीं, वो सब बनाए रखना, क्योंकि स्वार्थ है तो प्रेम है। स्वार्थ खत्म होगा तो प्यार खत्म हो जाएगा। शंकराचार्य जी भी कहते हैं क्षुधार्तिशार्ताम जननीम स्मरंतीम, यानी जब भूख लगती है तो बच्चा मां की तरफ भागता है। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बोले स्वार्थ लागी करे सब प्रीति सुर नर मुनि, सबकी सुर नर मुनि, भगवान की भी, मनुष्य की भी और संतों की भी, सब कह रीति स्वार्थ लागी। अच्छा, तो अब हम प्रीति विश्व गुरु जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा भी प्यार रूठ कर चला गया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग मिलना चाहते हो, उसके लिए बड़ा अच्छा सीधा तरीका बता रहा हूँ। 16 नवंबर से 24 नवंबर तक मैं रहूंगा सेक्टर 110 नोएडा में। यज्ञ हो रही है, भारत उत्कर्ष महायज्ञ, सब लोग आओ। लेकिन हाँ, बड़ा ध्यान रखना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी पूजा, अपना पाठ, तुम क्या करवा रहे हो, किसका कितना काम हुआ है, किसका नहीं हुआ है, ये पूछने से तुम्हारा सर्वनाश होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो सब खत्म हो जाएगा मतलब जो तुम्हें मिलने वाला है वो भी नहीं मिलता। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान और कृपा, ये छुपा कर रखनी चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग जुगत जप मंत्र प्रभावु, फलहि तबहि जब करो दुराऊ। कब फल देते हैं? जब दुराव करते हो, जब छुपा कर करते हो तब फल देते हैं, वरना फल नहीं देते। तो ये बात ध्यान रखना। आप सब आइए, आपका स्वागत है। एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी, कब से तुम परेशान हो ये नहीं बताना, कितना ठीक हो गया ये नहीं बताना, कितने तुमने उपाय, सोल्यूशन, समाधान कराए, कहाँ कराए, कुछ नहीं बताना।
ये सब बताकर तुम अपना सर्वनाश करते हो। सो अब मुझे उपाय बताने दो। सरसों के तेल में रात्रि में दिया जला दो। दिए की बत्ती स्पेशल तरीके से बनानी है आपको, अपने हाइट के कच्चे सूत से लेना है और 7 उसकी लेयर बनानी है, यानी 7 बार घुमा के जो 7 लेयर होगी उससे आपने हाइट को नापना है और उसको 3 बार में फोल्ड कर देना है। बहुत मोटी अच्छी बत्ती बन जाएगी। इसको लंबी बत्ती बना करके सरसों के तेल में दिया जलाइए, रात भर जलने दीजिए और रात में उठ कर चेक करिए बंद नहीं होने पाए। इस तरह जलाइएगा, जले नहीं, बहुत सुरक्षित बहुत व्यवस्थित तरीके से करिएगा। बचे हुए तेल को रेगुलर नित्य अपने तलवों पर हाथ पैर के, अपनी नाभि पर और अपने गुप्तांग में लगा करके इसको 7 दिनों में संपन्न करें। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में पति पत्नी के बीच के संबंध, रिश्ते, रिलेशन मजबूत और बेहतर हो जाते हैं। तुम पति किसी को मानते हो पति पत्नी तो भी और पति पत्नी हो तो भी, दोनों ही स्थिति में वो तुम्हारा हो जाता है, वो तुम्हारी हो जाती है और सब चीजें बेहतर होने लगती है। इससे शनि राहु केतु ठीक होते हैं। शनि राहु केतु की वजह से ही लोग दूर होते हैं, इसी वजह से रिश्तों में दरार आती है, दूसरों की वजह से सब चीजें गड़बड़ होती हैं। ये सब ठीक हो जाएगा। ये उपाय कभी भी किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। खूब मजे करना, तुम खूब आनंदित हो ना। अपनी बेटी पर कृपा बनाए रखना। तुम सब मेरी बेटी ही हो, बेटे हो 100%। जिसका कोर्ट केस चल रहा है भगवान शंकर को भांग चढ़ाओ। आज के लिए बस इतना ही। खूब मजे करो, खूब आनंद करो। कल फिर मिलेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे, फिर से तुम्हें बेहतर बनाएंगे। लेकिन तब तक ध्यान रखना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में काम करके पानी पी लो, बहुत ख्याल रखना। मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर स्थिति को ठीक करने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ। नो चिंता, नो फिकर। सिर्फ अपनी व्यवस्था ठीक करो। दिनचर्या, शरीर, स्वास्थ्य, सौंदर्यता, ब्यूटी, खान पान ठीक रखो। बाकी सब मैं ठीक करूंगा बेटा। खूब आशीर्वाद।